चिरंतन ग्रंथ का चतुर्थ प्रकरण का मंथन करेंगे। साधो हम देखा बड़ा तमाशा, विश्व देख भया में विस्मय, देख देख आवत मोहे हासा, देख देख आवत मोहे हासा। महामती श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे संत जनों, हे साधु सज्जनों, मैंने इस जगत में बहुत विचित्र तमाशा देखा। इस संसार की हालत देखकर मुझे बहुत अधिक हंसी आती है। क्यों आती है हंसी? आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, मेरी मेरी करते दुनी जात है, बोझ ब्रह्मांड सिर लेवे, और पांव पलक का नहीं भरोसा, तो भी सिर सर्जन को ना देवे, तो भी सिर सर्जन को ना देवे। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, यह मेरा है, यह मेरा है करते हुए सभी लोग अपना शरीर छोड़ते जा रहे हैं। उनके साथ कुछ भी नहीं जाता, लेकिन जब तक वे जीवित रहते हैं तब तक वे इतने चिंतित रहते हैं जैसे सारे संसार को चलाने की जिम्मेवारी इनकी ही है। एक पल के चौथाई हिस्से में भी शरीर छूटने की संभावना बनी रहती है, लेकिन फिर भी वे सच्चिदानंद परब्रह्म के प्रति समर्पित नहीं होते। इसलिए श्री प्राणनाथ जी को हंसी आ रही है कि लोग इतने भी जागृत नहीं हैं कि जब यह शरीर हमारा नहीं है तो सब कुछ मेरा कैसे हो सकता है, संसार वालों का सब कुछ अपना कैसे हो सकता है। इस गहरी नींद को देखकर श्री प्राणनाथ जी को बहुत हंसी आ रही है। आगे प्राणनाथ जी कहते हैं, सिर ले काम करे माया को, निसंक पछाड़े आप अंग, और ना करे भजन दोष देवे साईं को, कहे दया बिना ना होवे साथ संग। सारे परिवार का बोझ अपने सिर पर लेकर वे माया के कामों में लगे रहते हैं और इसी में अपने शरीर को जर्जर कर लेते हैं, अपनी सारी अनमोल उम्र को गुजार देते हैं। ऐसे सदियों से मनुष्यों के साथ चला आ रहा है। वे उस सच्चिदानंद को पाने का कोई प्रयास नहीं करते और कहते हैं जब उसकी कृपा होगी तो हम उसे पा लेंगे, पर ऐसा तो नहीं है। यदि भोजन थाली आगे रखी है और आप भोजन नहीं करेंगे तो भोजन आपके मुंह तक नहीं जाएगा, आपको कुछ श्रम तो करना ही पड़ेगा। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, हे रूहों, तुम एक कदम मेरी ओर बढ़ाओ तो मैं 9 कदम तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा। लेकिन इच्छा शक्ति तो हमारी ही वो जानते हैं पहले कि तुम्हारी इच्छा माया में रहने की है या मुझे पाने की है। यदि माया में रहने की है तो भरपूर माया का दुख दिखाते हैं, वो भरपूर खेल खिलाते हैं। जब रूह थक जाती है फिर कहती है, हे प्राणनाथ अब बस करो, अब मैं नहीं खेल देखना चाहती। तभी प्रियतम प्राणनाथ उस रूह की आवाज सुनकर, उस एक शब्द को सुनकर, उस एक कदम को जानकर कि हाँ मेरी तरफ बढ़ा रही है, फिर जी जी कर कर वो 9 कदम अपनी रूह की तरफ बढ़ाते हैं। ऐसे श्री प्राणनाथ जी की महिमा है। आगे श्री प्राणनाथ जी कहते हैं, समझे साध कहावे दुनी में, बाहर दिखावे आनंद, भीतर आग जले भरम की, कोई छूट ना सके आफन,
कोई छूट ना सके आफन। कहते हैं। और कुछ लोग अपने को बहुत बड़ा साधु संत समझ लेते हैं और इस रूप में संसार में अपनी प्रसिद्धि भी कर लेते हैं। ऐसे लोग स्वयं को परमानंद में डूबा हुआ सिद्ध करते हैं, किंतु उनके हृदय में भ्रम रूपी अज्ञानता की अग्नि जल रही होती है। सच ही कहा है, इस माया के फंदे से कोई भी क्यों ना हो, ग्रस्त हो या व्रत, छूट नहीं पाता। अब बात करें अपने आप को ज्ञानी और साधु महात्मा समझने की। समझो कोई बुराई नहीं है, लेकिन आपके अंदर यदि शांति नहीं है, प्रेम नहीं है, धर्म के दक्ष लक्षण नहीं है, मनुस्मृति में कहा गया है धर्म के 10 लक्षण, दया नहीं है, धर्म नहीं है, परोपकार नहीं है, अस्तेय नहीं है, तो आप ना तो धार्मिक हुए और ना साधु ही हुए। क्योंकि जो अशांति की अग्नि है आपके अंदर धधक रही है, लोभ की लालसा आपके अंदर है और आप परमानंद में डूबा अपने आप को बताते हैं या जताते हैं, तो वह तो दिखावटी काम हुआ, वो परमानंद नहीं है। परमानंद जब आत्मा को महसूस होता है तब आनंद ही आनंद बरसता है। फिर उस रूह का क्या कहना, फिर तो वह हर पल ही आनंद में मस्त रहती है। कब दिन निकल रहा है, कब रात हो रही है, हम पे तो मस्तियों की बरसात हो रही है। तुम्हें जीत में मजा है, तुम्हें जीत में मजा है, हमें हार में पिया जी। तुम्हें जीत में मजा है, हमें हार में पिया जी। फिर वह रूह उस परमात्मा से कहती है, हे परमात्मा, अब तो तू ही तू है, मैं तो कुछ नहीं। वह अपने अहम को हार जाती है उनके चरणों में, वह अपनी मैं को उसकी मैं में मिला देती है। उस रूह का क्या कहना। लेकिन प्राणनाथ जी यहाँ सांसारिक साधु संतों की बात कर रहे हैं, जो दिखावड़ बाहर से तो साधु के समान जटाएं, मालाएं और तिलक, भगवा वस्त्र धारण कर लेते हैं, लेकिन माया की अग्नि उनके हृदय में धधक रही होती है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद सब कुछ वो साथ लिए फिरते हैं। ऐसे साधु संतों को महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, वे भी माया से छूट नहीं सकते, क्योंकि तन को जोगी सब करे, मन को करे न कोई। जो मन को जोगी करे सो वो जोगी होए। तो साधु संत कोई वेशभूषा का नाम नहीं है, कोई स्त्री पुरुष बच्चों का नाम नहीं है। जिसके अंतर मन में परमानंद समा गया हो, हर पल आनंद बरसता हो, हर पल प्रेम बरसता हो, जिसकी अहम समाप्त हो गई हो, वो तो वास्तव में साधु ही है। भले ही वह भगवा पहने ना पहने, तिलक लगाए ना लगाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। महामती प्राणनाथ जी आगे कहते हैं, और परत नहीं पहचान पिंड की, सुदना अपनो घर, मुक्ते कहे मोहे संशय मिटिया, मैं देखे साध के ते या पर, मैं देखे साथ के ते या पर। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, मैंने ऐसे कितने ही तथाकथित साधुओं को देखा है, जिन्हें ना तो अपने शरीर पिंड की ही पहचान है,
ना ब्रह्मांड की पहचान है और ना ही अपने अंतर जीव की पहचान है और ना ही अपने अखंड घर की पहचान है। लेकिन वे मुख से दिखावे के लिए कहा करते हैं कि मुझे ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो गया है और अब किसी प्रकार का संशय नहीं है। अच्छी बात है, कहने का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लेना अच्छी बात है, लेकिन संशय रहित होना बहुत जरूरी है। जब तक संशय रहित नहीं हुए तब तक आप ब्रह्म ज्ञान समझ ही नहीं सकते और दिखावे से कुछ होने वाला नहीं है। आगे कहते हैं, जो ना कछु गाम नाम ना ठाम, सो सत साई निराकार, और भरम के पिंड असत जो आपे, सो आप होत आकार। महामती प्राणनाथ जी कहते हैं, जिस अविनाशी परब्रह्म के स्वरूप नाम या धाम का बोध नहीं है उसे ही निराकार परमात्मा कहते हैं। और माया के नश्वर तनों को धारण करने वाले वे ज्ञानी जन अपने को आकार वाला मानते हैं, जबकि मृत्यु होने के पश्चात उनके शरीर का कोई भी आकार रहता ही नहीं। जिन मंडले मांडे मंडप, थोम न थम न बंद, बाको नाही कहत क्यों साधो, ए रचो किन कौन सनंद। प्राणनाथ जी कहते हैं, हे संत जनों, जिस परमात्मा ने आकाश मंडल में इस ब्रह्मांड रूपी मंडप का निर्माण कर दिया, जिसमें कोई भी दीवार या स्तंभ खड़ा नहीं है, उसे आप निराकार क्यों कहते हैं? आप विचार कीजिए कि इस प्रकार की अद्वितीय रचना दूसरा कौन कर सकता है या किस प्रकार से कर सकता है। निराकार ब्रह्म, निराकार ब्रह्म तो स्वयं निराकार है। वह करोड़ों ग्रहों को हवा में कैसे उड़ा सकता है? बिना थम्मों के, बिना सहारे के ये अरबों करोड़ों ग्रह हमारे हवा में कैसे उड़ रहे हैं? तो प्राणनाथ जी कहते हैं, यह ग्रह नक्षत्र तो ब्रह्म की शक्ति से, ब्रह्म ने अपनी शक्ति से धारण किए हैं, क्योंकि उनके सत्ता के स्वरूप अक्षर ब्रह्म ने इसे प्रकट किया है और उनकी ही शक्ति से उनकी सत्ता चलती है। अब प्राणनाथ जी कहते हैं, जिन खिन में तत्व पांच समाये, नाम करे खिन माही, ए कहाँ से उपाय कहाँ, ये कहाँ से उपाय कहाँ ले समाये, ए विचारत क्यों नहीं। हे संत जनों, जो ब्रह्म एक क्षण में 5 तत्व का यह विस्तृत ब्रह्मांड खड़ा कर देता है तथा क्षण भर में ही महाप्रलय में लीन कर देता है, उसके विषय में आप क्यों नहीं सोचते कि इन 5 तत्वों को कहां से प्रकट करता है और कहां पर लीन कर देता है। श्री प्राणनाथ जी कहते हैं कि 5 तत्वों को वह ब्रह्म कहां से उत्पन्न करता है और कहां लीन कर देता है। इस बात को हे संत जनों, हे ज्ञानी, हे संसार के लोगों, तुम क्यों नहीं समझते? आगे कहते हैं, सतगुरु साधो बाको कहिए,
जो अगम की देवे गम, हद बेहद सवे समझावे, भाने मन के भरम। हे संत जनों, प्राणनाथ जी कहते हैं अब मैं बताता हूं कि सद्गुरु कैसा होना चाहिए, सद्गुरु कैसा है और सद्गुरु के रूप में सुशोभित कौन हो रहा है। कहते हैं कि अभी तक किसी साधु संत ने ये ऊपर कहे गए संशयों का निवारण नहीं किया। अब कहते हैं प्राणनाथ, हे संत जनों, सतगुरु तो वही है, कौन? उस परब्रह्म का साक्षात्कार करा देवे जिसे आज तक कोई मन बुद्धि से प्राप्त नहीं कर सका। वह ही हद बेहद का ज्ञान दे सकता है तथा मन के सभी संशयों को समाप्त कर सकता है। अब ग्रह, नक्षत्र, आत्मा, परमात्मा, ब्रह्मांड आदि के विषय में कौन बता देवे? मैं फिर कहूंगी, वही बताएगा जिसकी सत्ता है, वही बताएगा जिससे जो बनाता है, कोई दूसरा। हाँ, अटकल अनुमान जरूर लगा सकते हैं, लेकिन संशय रहित ज्ञान तो, संशय रहित बात तो वही बताएगा जिसकी यह निर्माण व्यवस्था है, जिसके हुक्म से यह सारा चर अचर संसार बना हुआ है, वही बताएगा। तो सद्गुरु रूप में तो हमारे प्रियतम श्री राज जी ही हैं, और श्यामा महारानी का तन जो देवचंद जी का था, उन्होंने तत्व ज्ञान देकर वह रहस्य की चाबी देकर कह दिया कि आपके बिना इन रहस्यों को कोई खोल नहीं पाएगा। आप ही हैं जो धर्म ग्रंथों के वास्तविक रहस्य को खोलकर रूहों को बताएंगे, उनके निज स्वरूप की पहचान कराएंगे। जो गुहा रहस्य ग्रंथों में उनके और परब्रह्म के विषय में हैं, वे आप ही बताएंगे और कोई संसार में बताने वाला नहीं है। इसलिए वो कहते हैं, ऐसा गुरु करो, ऐसे गुरु को चुनो जो अगम की देवे लख, जहां कोई आज तक जा ना सका, जिसके विषय में कोई एक शब्द बोल ना सका, उस परब्रह्म की पहचान करा देवे। ऐसे सद्गुरु की खोज करनी चाहिए। महमत कहे गुर सोई कीजे, जो अलग की देवे लख, और इन उल्टी से उल्टाए के, पिया प्रेमे करे सन्मुख, पिया प्रेमे करे सन्मुख। कहते हैं महामती प्राणनाथ जी, कहते हैं कि एकमात्र उसी को सद्गुरु के रूप में स्वीकार करना चाहिए जो उस इंद्रियातीत, त्रिगुणातीत परब्रह्म की पहचान कराए तथा इस झूठी माया से चित्त को हटाकर प्रियतम परब्रह्म के चरणों में डुबोए रखे, उनके चरणों से लगन लगाए रखे, और उनका प्रत्यक्ष अनुभव करावे, उनका प्रत्यक्ष दर्शन करावे ध्यान के द्वारा। ऐसे सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए। प्रियतम परब्रह्म जब इस झूठी माया से जब मुख मोड़ लेंगे, तभी प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार होता है, वरना इसमें डूबने वाला कभी प्रियतम परब्रह्म का साक्षात्कार नहीं कर सकता। प्रेम प्रणाम जी सुंदर साथ जी।